गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्रीवियस क्लास में मैंने फॉरफिटेड एंड रीइश्यू ऑफ शेयर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस का क्वेश्चन नंबर 88 करवाया था और आज मैं क्वेश्चन 89 कराने जा रहा हूं। और जिन स्टूडेंट्स को बेटा अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, वो जो भी क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन में टीएस ग्रेवाल के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उसकी एक वीडियो जल्दी बना के मैं आपको अपलोड करके दूंगा। जैसे आपका कमेंट आएगा आपको 2-1 दिन के अंदर उसकी वीडियो जरूर मिल जाएगी। और एक चीज का और ध्यान रखें, जो अच्छा कमेंट्स करेगा और अच्छा लाइक रहेगा, उसका अच्छा कमेंट्स रहेंगे तो उसका नाम भी लूंगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 89 क्वेश्चन। हिमालयन कंपनी, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, एडिशन 2023 है। हिमालयन कंपनी लिमिटेड इशूड द पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1,20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट अ प्रीमियम 2 पर शेयर। आज का जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्लास में मैंने कराया था एट पार वाला क्वेश्चन, आज वाला क्वेश्चन जो है वो एट प्रीमियम का है, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम के साथ कर रहा है शेयर्स। तो एक छोटी सी एनालिसिस टेबल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 टीएस ग्रेवाल का है और इसमें एप्लीकेशन पे जो पैसा मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है 3 रुपए और अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम है ये 5 रुपए। इसका मतलब 3 रुपए का शेयर है और 2 रुपए क्या है इस पे प्रीमियम के हैं। उसके बाद फर्स्ट कॉल का है वो 2 रुपए है और जो फाइनल कॉल है वो आपका 2 रुपए है। टोटल 5 और 3 8 हो तो 10 और 2 12 रुपए का एक शेयर हो गया। यहां तक शायद क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और 1,20,000 शेयर इशू किए गए थे। 1,20,000 जो शेयर थे वो इशू किए गए थे और एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो 1,60,000 की हुई। एप्लीकेशन रिसीव हुई हमारे को 1,60,000 शेयर्स की। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। 1,20 इशू किए हैं, 1,60 के लिए एप्लीकेशन, इसका मतलब 40,000 शेयरों के लिए जो एप्लीकेशन आई है वो ओवर सब्सक्राइब हो गए। जो 40,000 शेयर्स क्या हो गए हमारे ओवर सब्सक्राइब। अब इसके लिए क्या कह रहा है, एक्सेस मनी एप्लीकेशन वर एडजस्ट अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जितना भी एक्सेस अमाउंट है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट है। जो प्रोराटा के क्वेश्चन है बेटा आपको एक ही मेथड से करना है, जो मैं मेथड आपको करा रहा हूं, बहुत शॉर्ट मेथड है, कोई एनालिसिस टेबल नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है बस। फिर कह रहा रोहन जिसके पास 4,800 शेयर अलॉटेड थे, रोहन के पास 4,800 शेयर अलॉटेड थे, तो यहां पे हमें अलॉटेड दिया हुआ है तो क्या निकालना होगा, अप्लाइड। ठीक है। फेल टू द पे 2 कॉल्स, दोनों कॉल्स का पैसा उसने नहीं दिया। दीज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल वाज मेड, इन शेयरों को हमने फॉरफिटेड कर दिया। और ऑल दीज शेयर वर री इशूड टू फुल्ली पेड, टीना को 7 पर शेयर्स पे री इशू कर दिया। फाइनली रोहन को उसकी सीता मिल गई, टीना। चलिए, तो प्रोराटा बेसिस पे ये समझ में नहीं आएगा ऑनलाइन व्यूअर्स को, रोहन जी राम का अवतार करते हैं तो उनको सीता की तलाश थी तो टीना नाम की सीता उनको मिल गई है 7 पर शेयर्स पे। चलिए, तो फॉरफिटेड हुए रोहन के शेयर और टीना को इशू कर दिए गए सारे शेयर्स को। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है इसमें, तो इजीली वे में कर सकते हैं आप इसको। और स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को। तो स्टार्ट। पहली एंट्री कौन बताएगा, भोलानाथ हमारे हैं, भोले बाबा हैं, बहुत ही भोले के बड़े भक्त। पहली एंट्री बताएं, फटाफट बताएं। सबसे पहले पैसा किस में मिलता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 89 पे पहुंच चुका हूं मैं, बताओ बेटा पहली एंट्री क्या हो रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये हमारे होनहार बालकों में से एक है, ये वो हैं। तो एक मुझे याद है एक लाइन, सारे साल डिस्को दीवाने आहा आहा। ये जो बोला है सारे साल डिस्को दीवाने आहा आहा, और एग्जाम से 2 दिन पहले शिरडी वाले बाबा आया हूं तेरे दर पे। नालायक पढ़ना स्टार्ट कर दे, बोर्ड के एग्जाम सर पे आने वाले हैं।
अभी भोला नाम है, भोला नाम इसका वो है, निक नेम है, वैसे इसको वंश चौहान के नाम से जाना जाता है, कटारपुर में ये रहता है। एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड नंबर की एंट्री देखें तो यहां पे जो अमाउंट रिसीव हुई कितने शेयरों पे हुई, 1,60,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 4,80,000 रुपए हमें मिल गए। क्या मैं मान लूं ये वाली एंट्री समझ में आ गई सबको? बेटा 1,20,000 शेयर इशू किए, रिसीव तो 1,60 पे हुआ ना, तो 1,60 से मल्टीप्लाई होगी। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां ध्यान रखें एप्लीकेशन क्रेडिट कितने से है, 4,80,000 और डेबिट भी 480 से ही होगी, लेकिन शेयर कितने इशू किए थे हमने, 1,20,000 और इंटू 3,60,000, और जो सारा एक्सेस अमाउंट है उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं टू शेयर अलॉटमेंट पे, और यहाँ पे 40,000 शेयर्स का पैसा हमने जो एक्सेस था 1,20,000 हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, इसे कहेंगे मनी एडजस्ट, मनी एडजस्ट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है हमारा। आई होप समझ में आ गया होगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप समझ में आ गया होगा यहां तक। इसके बाद थर्ड नंबर की एंट्री है, अब शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब देखें 1,60,000 से अब कैलकुलेशन नहीं होगी, इसका रोल केवल एप्लीकेशन तक होता है, इसके बाद केवल सारी एंट्रियां इसी से ही होंगी। उसने कहा जो एक्सेस अमाउंट था वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। तो अब आप देखेंगे पहला कितने शेयर है हमारे, 1,20,000 और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 लाख, जबकि शेयर कैपिटल में कितना आएगा 1,20,000 इंटू 3 कितना आएगा 3,60,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है एक शेयर पे 2 रुपए, तो कितना आ जाएगा। क्या मैं मान लूं यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट से पूछो, किसी को कोई डाउट? माधव क्लियर है बेटा? सारी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, कोई एनालिसिस टेबल नहीं बनानी, डायरेक्ट करो, क्योंकि एनालिसिस टेबल बनाने में 10 मिनट कम से कम लगते हैं और आपको करने के लिए केवल 12 मिनट का समय मिलेगा। एग्जामिनेशन का एक फंडा है बेटा, बोर्ड की कॉपियां इतने सालों से चेक कर रहा हूं मैं, तो एक क्वेश्चन करने में जितने मिनट का, जितना नंबर का क्वेश्चन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, बस उतना ही समय मिला है। यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो इंटू 2 करो तो 12 ही मिनट मिलेंगे आपको करने के लिए। अगर आपने 13 मिनट ले लिया तो एक क्वेश्चन का 1 मिनट आपने खत्म कर दिया, आपका एग्जाम में पेपर छूट जाता है अकाउंट्स का, इसीलिए छूटता है क्योंकि आपकी टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो पाती। आप क्या करते हैं, टाइम एक्स्ट्रा दे देते हैं उसको, तो इसलिए टाइम ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट करें, इसलिए फालतू का टाइम जितना टाइम बचा सकते हो उतना करो शॉर्ट्स, ठीक है। फोर्थ, इसके लिए रफ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, साथ के साथ कैलकुलेशन करते चलो, और इसी तरीके से करो, बोर्ड की कॉपियां में भी एग्जामिनर नंबर देगा, कहीं नहीं काटेगा आपके नंबर। अब एंट्री क्या होगी, पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बीइंग
शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब आपको सर पैसा कितना मिलेगा भैया, जरा ध्यान दे जरा इसको। तो अलॉटमेंट ड्यू कितने से हुई, अमाउंट अलॉटमेंट ड्यू में ये वाला अमाउंट आया, और रोहन के पास 4800 शेयर थे, रोहन ने कॉल्स पे पैसा नहीं दिया, इसका मतलब अलॉटमेंट पे कंपनी को सारा पैसा मिल गया है। तो अलॉटमेंट ड्यू तो हमने पूरी अमाउंट से कर दी। रिसीव जब हम करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना है, जिन बंदों ने पैसा यहां दे दिया था वो अब पैसा नहीं देंगे। हमारे पास पैसा कितना आना चाहिए था, 6 लाख रुपए आना चाहिए था, 1,20,000 रुपए पहले आ चुका है, तो वो अब नहीं आएगा। तो अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे बताओ, 4,80,000। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया यहां तक, क्लियर है? इसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल की, 5th नंबर की एंट्री फर्स्ट कॉल की होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 शेयर्स थे और फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपए की, 2,40,000। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। अब 6 नंबर की एंट्री है रिसीव करने की। यहां पे रोहन के पास 4,800 शेयर थे जिन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा हमें नहीं दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव। अब देखें रोहन के पास कितने शेयर हैं, 4,800, और फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितने की है, 2 रुपए की, तो कितना होगा, 9,600। 9,600 ही आएगा ना। 2,40,000 में से 9,600 माइनस करो, 2,30,400। 2,30,400 रुपए मिल गए। समझ में आ गया यहां तक, क्लियर है? इसके बाद सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। मेरे ख्याल से ये वाला पोर्शन तो आप लोगों ने जो ऑनलाइन व्यूअर से बेटा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वाले पोर्शन पे आना पड़ेगा मुझे, ठीक है? के बाद सेकंड कॉल ड्यू होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। कितने शेयर है हमारे, 1,20,000, और फाइनल कॉल की अमाउंट कितने रुपए की है, फाइनल कॉल पे कितने मांग रही है कंपनी, 2 रुपए। 2 रुपए के हिसाब से फिर कितना हुआ, 2,40,000, और एंट्री सेम ही हो जाएगी, सेम, उसने फिर पैसा नहीं दिया। 8 नंबर पे बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 में से माइनस कर दो 9,600, फिर नहीं दिए तो 2,30,400 टू शेयर फाइनल कॉल और बीइंग शेयर फाइनल कॉल रिसीव। अब 9th एंट्री है, इसने इन शेयरों को फॉरफिटेड कर दिया, तो क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कहां पे पैसा नहीं दिया उसने, टू शेयर फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल पे पैसा नहीं दिया, और जो पैसा दे दिया उसे क्या कहेंगे, टू शेयर
फॉरफिटेड, ठीक है, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब देखें कैसे, कितने शेयर हैं फॉरफिटेड, 4,810 रुपए का एक, कितना हो जाएगा 48,000, और यहाँ पे पैसा कितना नहीं दिया उसने, 4,800 पे 2 रुपए नहीं दिए, तो कितना हो गया 9,600। यहाँ पे भी 4,800 पे 2 रुपए नहीं दिए, 9,600, और दिए कितने हैं, प्रीमियम को फॉरफिटेड नहीं करेंगे, 6 रुपए दे दिए उसने, भाई 2 रुपए इधर नहीं दिए, 2 रुपए इधर नहीं दिए, तो दिए कितने उसने 6 रुपए, 10 रुपए में से 4 नहीं दिए, कितने दिए, प्रीमियम को फॉरफिटेड नहीं करते हैं, तो उसकी मल्टीप्लाई करो कितनी आ रहा है, 28,800 क्या हो गया हमारा फॉरफिटेड में आ गया। कंपनी ने इन शेयरों को 7 रुपए पे रीइश्यू कर दिया, 7 रुपए पे रीइश्यू करा, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 4,800 इंटू 7 रुपए से मल्टीप्लाई करो, और बाकी पैसा कहां से निकालेंगे, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से निकालेंगे, 4,800 इंटू 3, करो फटाफट कैलकुलेशन, कितना 33,600, और ये देखो 14,400, और शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा 4,800 इंटू 10, 48,000 बीइंग शेयर रीइश्यू। यहां तक समझ में आ गया सबको। इसके बाद एक एंट्री और होनी है, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, बहुत ही आसान फंडा है, अगर आप ध्यान दें, यहीं पे बच्चे घबरा जाते हैं। यहाँ पे एक शेयर पे फॉरवर्ड अमाउंट कितना है 6, 6 में से 3 निकल गया, तो कितना बचेगा 3, इसका मतलब जितना निकाला है उसका आधा ही हमारे पास बचा है, तो 14,400 ही हमारा कैपिटल रिजर्व आ रहा होगा, 14,400 ही कैपिटल रिजर्व है। और कैपिटल रिजर्व की जो एंट्री है मैं यही कर देता हूं, 11 नंबर की एंट्री, ठीक है, और अलग मार्कर से कर लेता हूं ताकि तुम्हें अलग चमके। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितना आ जाएगा 28,800 में से 14,400 माइनस करेंगे तो 14,400 ही कैपिटल रिजर्व आएगा, और बीइंग शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आई होप समझ में आ गया होगा। और अब थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आएंगे, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तो बेटा जल्दी आ जाएगा समझ में, और कोई डाउट नहीं आएगा। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा लाइक भी कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, बलोनी सर के नाम से ही हूँ। और थैंक यू वेरी मच वीडियो को वॉच करने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।